अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा बेटा, हम वीडियो बना रहे हैं एसएसबी के पॉइंट से पाकिस्तान आर्मी के। कब है, कौन सा एसबी है? 153 पीएम में लॉन्ग कोर्स। और कब जा रहे हैं आप? 29 मार्च को। कहाँ जा रहे हैं? गुजरांवाला। और बच्चे का हम फेस आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये प्राइवेसी है। जितने बच्चे जाते हैं उनकी चीज़ प्राइवेसी में रखी जाती है ताकि वो अपने टेस्टों को पास कर सके। तो जो बच्चे भी जा रहे हैं, राइट, जैसे ये आपके पास, मेरे पास पहुंच गया है और मैं चाहता हूँ इसे नोट्स बनाऊँ, तो मैं उसके साथ आपको भी नोट्स बनवा रहा हूँ ताकि वो बच्चे जो मेरे तक नहीं पहुँच पाते, जिनसे मेरा राब्ता नहीं हो पाता, उनका भी फ़ायदा हो सके। लेकिन इस पूरी वीडियो में मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं वीडियो में नहीं बताऊँगा, जो पर्सनली मैं सिर्फ इसी को बताऊँगा, वो आप लोगों को मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो इससे डिपेंड करती है। मेरी जितनी एसबी की भी तैयारी में आपको कुछ नोट्स बनवाने लगा हूँ, बताने लगा हूँ, उन्हें करने के लिए आप सब चीज़ें करें, लेकिन 10 to 20% कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती हैं। यानी वो चीज़ें तुम पे अप्लाई करेंगी, उस पर अप्लाई नहीं करेंगी जो इस टाइम मेरी वीडियो को सुन रहा है। तो अगर आप लोग उसे अप्लाई करना चाहते हो तो थोड़ी बहुत पॉइंट्स आपको बताऊंगा, तो उसे सुनना है, समझना है, फिर उसके बाद सोचना है क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट, पाकिस्तान का मैप याद करना है। मैप ले लेना, 20-25 रुपए का मिलता है, उसे याद करना। सर मैप को किस लिहाज से याद करना है? अच्छा, मैप को आप सवाल बीच में पूछते रहना। मैप को याद करना है बाउंड्रीज के लिहाज से। बाउंड्री, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद कितनी लंबी है, इंडिया की सरहद कितनी है, चाइना की सरहद कितनी है, बाउंड्री की फिगर्स याद करनी है आपने, ठीक है। पाकिस्तान के ईस्ट राइट साइड पे कौन से मुल्क आते हैं, लेफ्ट साइड पे कौन से मुल्क आते हैं, ये भी आपने याद करना है। पाकिस्तान की दोस्ती कौन से मुल्क से है? चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? कल एक लड़का बता रहा था, चौं पता नहीं क्या बोल रहा था जी। नहीं, वो तो वैसे मजाक कर रहे हैं, ठीक है। वो कोई है नाम, जो ऐसे कोई नाम है, ठीक है। क्या चाइना की कैपिटल क्या है? अमेरिका का कैपिटल क्या है? अमेरिका की कैपिटल तो पता है ना, वॉशिंगटन। वो इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड क्या है वो? अमेरिका की कैपिटल क्या है? हाँ, अरे न्यूयॉर्क इंग्लैंड को कहते हैं। न्यूयॉर्क किसे कहते हैं? इंग्लैंड को कहते हैं। आप लोग जब तक इन चीज़ों को प्रॉपर्ली स्टडी नहीं करके जाओगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये है जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज इंसान को भूल जाता है। जनरल नॉलेज क्या होता है? भूल जाता है। इसे रिवाइज रखना पड़ेगा। अमेरिका की कैपिटल क्या है, चाइना की कैपिटल क्या है, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। ये तो मशहूर है ना, काबुल है, ठीक है। चाइना का मुझे कैपिटल याद था तो मैं अभी बीजिंग, आपके बाबा को याद है, यही मैं बी से बनता था, बीजिंग नाम है चाइना कैपिटल का, ठीक है। तो ये याद करना है, इनके प्रेसिडेंट के नाम क्या क्या है वो आपने याद करने हैं, ठीक है। इसे एयरफोर्स में भेजें तो ठीक है, आर्मी को तो चलो वैसे सैर करने जाने दें इसे, आर्मी के लिए ना सैर करने के लिए जाने दें इसे, लेकिन आर्मी की तरफ से इसकी तैयारी जरा भी नहीं है। हाँ जी, आपको भेजने बेहतर है, आप हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट पाकिस्तान का मैप बाउंड्री के लिहाज से याद करना है। दूसरा पॉइंट आपने जो से इनके कैपिटल के बारे में, ठीक है, और अमेरिका के जो मशहूर मुल्क हैं, राइट, जो सुपर पावर्स में आते हैं, राइट, उनके बारे में आपने स्टडी कर लेना है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉन वालों के न्यूज़पेपर लेना है आपने रोजाना, और रोजाना आपने स्टडी करना है ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और रीडिंग क्या हो जाए, अच्छी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आपने यूट्यूब पर सर्च करना है एसएसबी सर्वकारवेद। आ रहा हूँ बेटा, एसएसबी सर्वकारवेद आपने सर्च करना है, ठीक है। वो सर्च करने के बाद जितनी वीडियोस आपको वहां पर मिलेंगी वो सारे के सारे आपने सुननी है, उनके प्रॉपर्ली क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, उसके प्रॉपर्ली नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाने के बाद आपने क्या करना है, उन तमाम क्वेश्चंस को अपने घर में किसी को दे देने हैं और कहना है कि आपका इंटरव्यू ले, क्या ले, आपका इंटरव्यू ले। देन वो जब आपका इंटरव्यू लेगा तो फिर आपको पता चलेगा कि आप किस तरह बोलते हो। आर्मी के अंदर रिकमेंड होने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपका इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए, एंड दूसरा पॉइंट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपका नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास माइनर नॉलेज भी नहीं है तो आप पाकिस्तान आर्मी के अंदर रेकमेंड नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जीके बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी बाउंड्री पे सारी चीज़ें देखती है, ग्राउंड वर्क होता है उनका सारा। तो वो एक ऐसे बंदे को कभी भी नहीं रखना चाहते जो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो स्ट्रांग हो, लेकिन उसे यही ना पता हो कि पाकिस्तान में कितने सूबे हैं, पाकिस्तान में कितने दरिया हैं, पाकिस्तान में समंदर कितने हैं, पाकिस्तान में पहाड़ियाँ कितनी हैं, पाकिस्तान में कौन कौन से गार हैं, पाकिस्तान का कौन सा एरिया जो है वो हमारा जो ख़तरनाक एरिया आता है जिसे जहाँ पर लोग
मुल्कों के लिए रहना सहना मुश्किल है, पाकिस्तान में जंग कौन से एरिया में छिड़ी हुई है, पाकिस्तान की करेंसी के क्या सर्कमस्टांसेस है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की क्या सर्कमस्टांसेस है, किस तरह इन्हें कंट्रोल किया जाता है, पाकिस्तान के पिछले 10 सालों में कौन से वज़ीर आज़म आए, कौन से गए और कितनी बारी हमारे यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान आर्मी जो है राइट वो आई और माशाल्लाह लगा पाकिस्तान में कितनी बारी, और कौन कौन से माशाल्लाह में आए थे हमारे जनरल जो से प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे। तो ये बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं होगा तो पाकिस्तान आर्मी वाले कभी भी आपको हायर नहीं करेंगे। और अगर आपके जहन में यह आ रहा है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और आपके पास कैपेबिलिटी है और आप कद वगैरह अच्छा है, तो नहीं भाई, नॉलेज के बगैर पाकिस्तान आर्मी आपको हायर नहीं करेगी, नॉलेज आपका स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि जो भी वो आपको अगर उस टाइम कोई क्वेश्चन करें तो उसे सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे कि अगर कोई ट्रेन इतने किलोमीटर पर आवर से भागती है और इतने मिनट से आप भाग रहे हैं तो कितने किलोमीटर में पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, इस तरह की लॉजिकल जो क्वेश्चन हैं वो आपको आने चाहिए। जिसमें एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन है फादर और सन वाला, कि बेटा जो सा है बाप से इतने साल छोटा है तो बाप की उम्र कितनी हुई, फादर की एज कितनी हुई। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसे आपको आना चाहिए कैसे सॉल्व करना। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज दर्जन में होती है, कौन सी चीज किलो में होती है। अंडे किस तरह किलो में? अंडे दर्जन में होते हैं। दर्जन में होते हैं, गुड, ठीक है। ये पता होना चाहिए क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या फर्क है। चावल जो से होते हैं क्वांटिटी में होते हैं, क्वालिटी में होते हैं? क्वांटिटी भी होती है और क्वालिटी भी होती है। लेकिन दूध क्वालिटी पे होता है, क्वालिटी पे होता है। किस पे होता है? क्वालिटी पे होता है। सॉलिड लिक्विड इनके बारे में थोड़ा डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में कोई भी बच्चा पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ना करे, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना। वो आपसे पूछ सकते हैं कि इमरान खान के बारे में आपकी क्या राय है, 9 मई के वाक़े को क्या लेते हैं आप, क्या आपकी सोच है उन चीज़ों के बारे में। तो आपने उसे डिस्कस नहीं करना, आपने कहना स्किप दिस क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू इंटरेस्ट इन ऑन इट। सर मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं किताबों से बाहर नहीं निकलता, पढ़ता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ। हाँ, मेरे फादर को इंटरेस्ट है। वो कहेंगे फादर ने किसे वोट दिया था, फादर ने किसे वोट दिया था, नवाज शरीफ को दिया था, जरदारी को दिया था, किसे? कहना सर फादर ने, सर गांव में हमारे एक आज़ाद उम्मीदवार है, वो खड़ा हुआ था, आज़ाद उम्मीदवार, और वो हमारे गांव का बहुत अच्छा सोचता है, ठीक है, और वो बंदा बड़ा नेक है, तो फादर ने उसे वोट दिया था। फादर की तरफ से भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करनी। यस सर। और आज़ाद उम्मीदवार को आप सपोर्ट करना कोई जुर्म नहीं है, उसमें कोई चीज़ आप इन्वॉल्व नहीं होते किसी पार्टी। अगर आप शहबाज शरीफ का नाम लोगे फिर भी आप जवाब दोगे, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत में बेनतहा महंगाई और करप्शन हुई है। इमरान खान का नाम लोगे तो फिर भी आप फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? क्योंकि इमरान खान के दौर में अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट और बहुत ज़्यादा हमारी एजेंसियों के खिलाफ मुहिम शुरू हुई है। आप किसी भी पार्टी का नाम लोगे तो आप फंस जाओगे। जरदारी का नाम लोगे तो वो कहेंगे भुट्टो को किसने मारा। अब चारों तरफ से क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। आपने आज़ाद उम्मीदवार को की तरफ जाना है, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। अगला पॉइंट, ग्रुप डिस्कशन में ज़्यादातर वो इंग्लिश में अगर बात करते हैं और आपसे इंग्लिश में जवाब देने को नहीं आ रहा तो आपने उर्दू में जवाब दे देना है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप उर्दू में जवाब दें, लेकिन एक्यूरेट आप आंसर दें जो आपको लगता है डिस्कस करना है आपने वहाँ पर, ठीक है। जैसे आप अपनी दाढ़ी नहीं रखी हुई, नहीं रखी ना, दाढ़ी रखनी है हमेशा के लिए, ये 100% कंफर्म है, फिर तो आपने नहीं कटवानी। लेकिन अगर नहीं रखनी है तो फिर कटवा के जानी। बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, मेरी तरह जिस तरह ये देखो थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई है, इस तरह रखते हैं, राइट। तो ये फैशन में आता है, ये दाढ़ी नहीं है, ये दाढ़ी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने दाढ़ी रखी हुई है तो दाढ़ी रख के वो जा सकता है, उसे कोई मना नहीं है। इवन के दाढ़ी रखने के बाद जो है उसे अलाउंसेस मिलते हैं। अब वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे आपकी दाढ़ी इतनी थोड़ी क्यों है? अभी सर आ रही है, हाँ आई थी, कुदरती तौर पे। हाँ ठीक है, समझिए इसी चीज़ को आपने करना है और इसी चीज़ को लेकर चलना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं पॉइंट की तरफ, इस्लामिक क्वेश्चंस। इस्लामिक क्वेश्चन वो अगर आपसे कोई करते हैं फ़िरका वारियत के मतलब या फिर सुन्नी वाबी दियोबंदी शिया के मतलब या किसी भी चीज़ के मतलब, तो आपने उसमें यही बात कहना है कि सर ना तो मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, ना मैंने इस्लामिक बुक ज़्यादा पढ़ी हैं, बेसिक चीज़ें मुझे पता है लेकिन इतनी डीपली मुझे पता नहीं है। ये ना हो कि आप जो से एक मिस्टेक है, बताता हूँ, ये जो है राइट पॉइंट मेरा चेंज उससे दोबारा और इस्लामिक क्वेश्चन, थैंक यू, इस्लामिक क्वेश्चन, राइट। इस्लामिक क्वेश्चन जब वो आपसे पूछेंगे, राइट, तो उसमें आपने कोशिश करना है कि आपने ना अपनी ज़ात के मुतालिक रहना है। मिसाल के तौर पर वो आपसे पूछते हैं कि आप जा रहे हैं और रास्ते में एक मस्जिद आती है जो कि आपके फ़िरके की नहीं है, क्या आप वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे या नहीं? पढ़ लूँगा सर। बाजमात पढ़ेंगे या नहीं? बाजमात पढ़ लूँगा सर। बाजमात नहीं पढ़ूंगा, अपनी नमाज पढ़ूंगा।
बाज जमात में आप फिरके को अपने को किसी पे क्या कर रहे हो, डाल रहे हो। जैसे कि शियों की आ जाता है मजलिस का आती है, या फिर देवबंदियों की या सुन्नियों की, अलग अलग हैं, ठीक है, फिरके बने हुए। तो वो आप उसमें ना जाएं। अहले हदीस का तो एक अलग तरीका है, ठीक है, उसमें आप ना जाएं। आपने क्या कहना है, सर मस्जिद तो मस्जिद होती है, मैं अपनी मसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लूँगा, मैंने अपनी नमाज पढ़नी है, बाज-बाज नमाज नहीं पढ़ूंगा। वो कहेंगे बाज-बाज नमाज क्यों नहीं पढ़ेंगे, कहना सर सफ़र में होऊंगा तो सफ़र में तो 2 फर्ज पढ़ने होते हैं। अब देखो मैंने पॉइंट कहाँ से कैप्चर किया। उसने आपसे क्वेश्चन में कहा था सफ़र में हो, क्वेश्चन में क्या कहता है, सफ़र में हो। अब मैंने जवाब क्या दिया। अब मैं अगर ये कहता कि मैंने अपनी नमाज पढ़नी थी, जमात बाजमात नहीं, तो यहाँ से सवाल उठ सकता था कि आपने बाजमात क्यों नहीं पढ़ी। अपने फिरके की पढ़ते हैं, बाजमात पढ़ लेते आप। लेकिन मैंने क्या कहा, सफ़र में था, 2 फर्ज पढ़ने होते हैं, तो सफ़र में 2 फर्ज होते हैं, 2 फर्ज तो जमात से ज़्यादा होती नहीं है। हाँ जी। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर उसका सवाल क्या हो गया, खत्म। आपने सवाल के जवाब ऐसे देने हैं जिसके आगे से क्वेश्चन ना उठे। क्या आपके खानदान में कोई ऑफिसर है? 2 सर। यस सर है। कौन? सर मैं आने वाला हूँ। देखो यस सर। समझ आई पॉइंट? जी सर। शाम दिखाना, जो आपने नीचे ब्लैक किया ना, बैकग्राउंड जो ब्लैक, उस पूरे को व्हाइट करना था एक बार। हाँ लेकिन व्हाइट का ये फिर के से और देखा ना, नहीं, जब वो करोगे ना व्हाइट, तो येलो बाकी वैसा रहने दो। जो व्हाइट है ना, पीछे व्हाइट करोगे, जो व्हाइट आपने लिखा है के वगैरह से वगैरह, उसे पे ब्लैक करना पड़ेगा। एक बार उस पर करके दिखाओ मुझे, समझ आ गई क्या करना है। यानी बैकग्राउंड व्हाइट, और जो व्हाइट आपने लिखा है उसे करो ब्लैक, येलो को येलो ही रहने दो। समझ आ गया पॉइंट? वो आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि अपना इंट्रोडक्शन दें जरा इंट्रोडक्शन, नाम नहीं अपना बताना, वैसे दें अपना नाम। I belong to Sargodha. I did my metric from Government Model High School number 1 Sargodha. I did my ICS from Aspire College Sargodha. We are 6 brothers and sisters. I am author from फेल। मैंने पूछा इसके बहन भाई के बारे में, क्यों बता रहे हो? जो पूछे वो जवाब देना है, जो पूछे वो जवाब देना है, ये ज़हन में रखना। ठीक है। इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? माइंड अलर्ट, दिमाग का जागना। दिमाग के क्या जागना। वो कैसे होता है कि जब भी आप इंटरव्यू लेने वाला शख्स आपसे इंटरव्यू ले रहा होता है ना, तो हमेशा ध्यान में रखना कि वो आपका उस टाइम दुश्मन है। क्या है? दुश्मन। वो मौका तलाश करेगा आपको रिजेक्ट करने का, और एक बारी सिर्फ पहले 2 मिनट आपने मौका नहीं दिया ना, तो ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा। इसी तरह जिस तरह घर में लड़ाई हो तो एक बारी दोनों गर्म होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो ठंडे हो जाते हैं, वही हिसाब है। फिर वो आपकी बात को सुनना पसंद करता है, ना कि अपनी बात बताना पसंद करता है। लेकिन स्टार्टिंग में वो आप पे प्रेशर डालता है कि भाई किसी तरह ये अंडर दी प्रेशर आ जाए और ये अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर दे और ये सवालों के जवाब में गलत कर दे। बेटा इंटरव्यू के दौरान आपकी आवाज़ कांप रही थी, क्यों? आप कांपते हुए बोल रहे थे, क्यों कांपते हुए बोल रहे थे? क्या जवाब दोगे इसका? नहीं सर, मैं कॉन्फिडेंट था। नहीं, आवाज़ कांप रही थी बेटा, कॉन्फिडेंट था बेटा कांप रही थी बेटा, वो अपनी बात से नहीं हट रहा, क्या करोगे? मैं कॉन्फिडेंट था सर। क्या पता कांपी हो आपकी, सोचो कांपी है, फिर भी ये बोलोगे, क्योंकि वो तो झूठ नहीं बोल रहा है ना। जी जी। आपकी बात कांपी है, फिर क्या बोलोगे जवाब? वैसे क्या बोलोगे? कुछ भी बोलोगे, बोलो तो सही ना जवाब तो देना लाजमी है ना। क्या बोलोगे? थोड़ा सांस डगमगा गया हो, थोड़ा सांस फूल गया होगा ज्यादा, ये बोलोगे जवाब उसे? तसल्सल से बोलते हुए ये बोलोगे? जी सर एक्चुअली फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा हूँ किसी को, तो बस फीलिंग तो आ जाती है। जी जी। रिलैक्स होके बोलो उसे, उसको फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं, जी जी। मेरी उम्र कौन सी 60 साल है, ठीक है। ठीक है, पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ सर, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो जाता है, ठीक है सर। ठीक है, समझे भी ये पॉइंट। पाकिस्तान आर्मी में आके क्या बनना चाहते हो? सर आपकी तरह बैठ के इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मक्खन लगा दो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक। अम्मी पापा क्या कहते हैं कि तुम हो जाओगे ही नहीं होगे? सर मैं हो जाऊँगा, ठीक। इस चीज़ को अप्रिशिएट करना है। उसके बाद अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान ये मुल्क में जो करप्शन वगैरह होती है, ये एस्टेब्लिशमेंट करती है या नहीं करती? पुलिस हमारी बेईमान है या नहीं है? पुलिस बेईमान नहीं है, बेईमान है, यानी पाकिस्तान की सारी पुलिस बेईमान है? सारी नहीं सर, कुछ लोग इसमें हैं जो इदारे का नाम ज़्यादातर बेईमान है या नहीं है सर? बेईमान है ज़्यादातर। अब मानते हो पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है, अदारे सारे ख़राब हैं? नहीं सर, कुछ ना क्या कुछ क्या जवाब दोगे?
सर इदारे सारे अच्छे हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि माहौल को खराब करते हैं थोड़ा। इसके क्या जवाब देंगे सोचो। बस एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद एक पॉइंट बताऊंगा, क्लोज करूंगा। यही असल में क्वेश्चन। वो आपसे पूछते हैं कि क्या पंजाब पुलिस पाकिस्तान की बेईमान है या नहीं है, तो आपने कहना सर पाकिस्तान पुलिस बेईमान नहीं है, जो सियासतदान है वो उनसे गलत काम करवाते हैं, ठीक, वो अंडर दी गवर्नमेंट आते हैं, गवर्नमेंट जो ऑर्डर देती है वो उसे ओबे करते हैं, वो कभी भी किसी पे जुल्म नहीं करना चाहते, वो कभी भी किसी से ज्यादती नहीं करना चाहते। और ये हर डिपार्टमेंट में यही मसला है, डिपार्टमेंट के बंदे को जो हुक्म मिलता है वो वही करता है। अगर ऊपर से हुक्म मिले ईमानदारी से काम करने का, वो ईमानदारी से काम करेगा। और पुलिस वाला अगर कोई रिश्वत लेता है तो उसकी वजह भी ये होती है कि ऊपर का अफसर, उसका डीएसपी वगैरह उसे ये कहता है कि शाम तक कितने पैसे में ये चाहिए, तो फिर वो सड़क पे लोगों से इकट्ठे करता है, आधे ऊपर जाते हैं और आधे उसकी जेब में जाते हैं। समझ आई? जी सर, समझ आई? इस तरह जवाब देना। ठीक है, और मुझे ऐसी ही रखनी है, कटवा के जानी थोड़ी, मुझे थोड़ी हल्की करा लेना। ठीक है सर, मुझे हल्की कराओ, चाहो तो मैं तो कुछ टिप्स दे रहा हूँ टाइम। मुझे हल्की कराओ, एक क्रीम मिलती है ड्यू क्रीम, DE पता नहीं स्पेलिंग क्या है, मैं किसी की अटैचमेंट नहीं कर रहा, क्रीम वालों ने मुझे पैसे नहीं दिए कि भाई आप नाम बोलो, कोई सी भी क्रीम ले लेना, लेकिन ऐसी ना लेना जिससे इन्फेक्शन हो, ठीक है। और वो रात को लगा के सो ताकि फेस थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। बालों की कटिंग कराओ, यहाँ से कल में बिल्कुल सेट होने चाहिए, बाल कटे होने चाहिए, कपड़े ऐसे पहने जिसपे कोई लोगो वगैरह ना हो, पैंट शर्ट अच्छी लो, वो कलर की लो जिससे तुम्हारा फेस जो है शाइनिंग लगे, ज़रा फेस थोड़ा क्लियर लगे। हर एक के फेस पे कुछ कलर्स होते हैं जो ज़रा ब्राइट लगते हैं, सारे कलर ब्राइट नहीं लगते। और उसके बाद जो है उठना बैठना चलने फिरने का तरीका थोड़ा तब्दील करो, खाना खाने का तरीका ज़रा बदलो। और वहाँ पर 3 पॉइंट दे रहा हूँ आपको, वो कर लेना वहाँ पर। पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वहाँ पर आपने फ्री नहीं रहना। जैसे कि वो फ्री टाइम आपको देते हैं, आप लाइब्रेरी चले जाना, जिम चले जाना, जिम तो ना जाना, ठीक है, ऐसे कोई चोट ना लग जाए, लाइब्रेरी चले जाना, हाँ लाइब्रेरी चले जाना, मस्जिद चले जाना, ठीक है, पूरा दिन मस्जिद में ना बैठे रहना, ठीक है, वो इतने ज़्यादा एक बंदे के भी नहीं रखते, ठीक है, हाँ तो ठीक है, ज़रा लाइब्रेरी चले गए, पार्क में बैठ गए, ऐसे ये ना हो कि आपको फ्री टाइम मिले, घर अंदर गए और चपाई पे लेट गए हो, जी मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, ना 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 ना, कोई थकने वाला सिस्टम नहीं होने, शो भी ना हो कि तुम थके बंद हो, एक्टिव रहना है। पॉइंट नंबर 2, जब ग्रुप डिस्कशन हो या लीडरशिप का काम हो, ठीक है, तो कोशिश करना है जो आपकी क्लास में आपको नहीं सपोर्ट कर रहा, यानी कि आपके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि आप लीडर हो ना, 4 बंदे आपके अंडर हैं, तो आपने कोशिश करना है कि उस बंदे को सबसे एंड पे आपने लेके जाना है, जी सर, उसे स्टार्टिंग में मौका नहीं देना, ये आपको मिनट में पता चल जाएगा, ठीक है। और जहाँ इंग्लिश बोली जाती है इंग्लिश बोलो, जहाँ उर्दू बोली जाती है उर्दू बोलो, और बाकी टिप्स को फॉलो करो और वीडियो सुन के नोट्स बनाओ। आई होप सो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिलेक्ट होने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर मेरे पास से पिछले 9 साल में इतने बच्चे रेकमेंड हुए हैं, तो उन रेकमेंड होने की सिर्फ एक वजह है, इंटरव्यू। कोई जंप नहीं, कोई छलांग नहीं, कोई रस्सी टप्पा नहीं, कोई ग्रुप नहीं, सब चीज़ें साइड पे कर दो। जो 5 मिनट तुम इंटरव्यू देने के लिए बंदे के सामने बैठते हो ना, वो 5 मिनट में उसे याद रहना चाहिए कि क्लास में कौन आया था, कमरे में कौन आया था। आज तुम ऐसे मिल के जा रहे हो ना, पूरी ज़िंदगी में तुम्हें याद रहूँगा या नहीं रहूँगा? यानी कितनी मुलाकात है? 20 से 25 मिनट की। तो भाई एक मुलाकात हो, लेकिन उसे याद रहे। वो घर जाके अपनी बीवी को बताया कि एक लड़का आया था, कमाल इंटरव्यू दिया था उसे, कमाल इंटरव्यू। वो आपसे पूछेगा कि आज सिफारिश है कोई, कहना यस सर है, अल्लाह ताला की है। यही कह रहा हूँ, तुम्हारे अब्बू को भेज दो, रेकमेंड हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।